नमस्कार, स्टेट लाइन की कोरोना वायरस अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि 27 केसेस कल के पूरे दिन में जम्मू रीजन से आए हैं, जम्मू डिवीजन से आए हैं। और उसके अलावा कश्मीर की जब मैं बात करती हूं तो कश्मीर से भी 44 नए केसेस कल के दिन देखने को मिले। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आप तक ये पहुंचाना ज़रूरी है कि 190 कोरोना वायरस के पेशेंट्स के बारे में हेल्थ अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये जानना कि इन लोगों को ये वायरस से इन्फेक्ट हुए किस तरह से हैं, यानी कि जो सोर्स है इन्फेक्शन का वो इनके लिए क्या था, वो पता लगाना मुश्किल हो गया है। तो 190 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके वायरस का सोर्स जो है, इन्फेक्शन का सोर्स केंद्र जो है जहां से इन्हें वायरस हुआ, कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट किया है, वो अभी तक पता नहीं लगा पाई है हेल्थ अथॉरिटीज। जिसकी वजह से उन्होंने आम लोगों से भी कहा है कि आप अपना ध्यान रखें, आप पूरे सेफ्टी मेजर्स ले, क्योंकि हो सकता है और भी ऐसे केसेस हो जम्मू कश्मीर में जिनके बारे में अभी मालूम ही नहीं हो कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है। जहां तक की बात है इन 27 लोगों की जो कल पॉजिटिव आए जम्मू डिवीजन से, मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 आर्मी के सोल्जर्स हैं जो कि पलामाला से है, अखनूर से, और उसके अलावा कालूचक से भी जो है एक जवान पॉजिटिव आया है। 2 महिलाएं हैं जो जानीपुरा की रहने वाली हैं, और एक और महिला है जो इंद्रेश्वर नगर की रहने वाली है आरसपुरा में, जो कि कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आई हैं। उसके अलावा एक 32 साल का पेशेंट है जो कि त्रिकुटा नगर से पॉजिटिव आया है। एक 33 साल का ट्रैवल एजेंट है चोरली बिश्ना का, जो कि पॉजिटिव आया है। ये सभी वो केसेस हैं जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा आप तक पहुंचा दूं कि 4 फैमिली मेंबर्स जो हैं पुंछ में, जिसमें एक 2 साल का बच्चा है, 2 फैमिली मेंबर्स हैं, एक ऑलरेडी पॉजिटिव कपल के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं। बड़ी ब्राह्मणा की जहां तक मैं बात करूं, एक ऑलरेडी पॉजिटिव कपल था, उसके कॉन्टैक्ट्स जो हैं, उसके भी 2 फैमिली मेंबर्स हैं, वो बड़ी ब्राह्मणा एरिया से पॉजिटिव आए हैं। ये सांबा के केसेस हो गए। उसके अलावा जहां तक बात है आर्मी की, तो आर्मी से 2 और पॉजिटिव केसेस आ जाने के बाद जो टोटल पॉजिटिव केसेस सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर जम्मू कश्मीर में हो गए, जम्मू रीजन में हो गए हैं, वो 10 पहुंच चुके हैं। वहीं आपको ये भी बता दूं कि सरकार ने ये कहा है कि वो अभी जैसे जैसे नए पैसेंजर्स आ रहे हैं, थ्रू फ्लाइट आ रहे हैं, थ्रू बस आ रहे हैं, थ्रू ट्रेन आ रहे हैं, वो और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम है वो सीरियस हो जाए। यानी कि जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में तो रखा जा रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब उन्हें पैसेंजर्स को कहीं से लाया गया हो, कि हो सकता है उन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान नहीं रखा हो। बहुत आसान होता है कहना कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन उसे एनफोर्स कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कहा है कि अभी तक 481 ऐसे लोग जो है जो अलग अलग रास्तों से, अलग अलग तरीकों से जम्मू कश्मीर आए हैं, अलग अलग स्टेट से, वो भी अभी तक पॉजिटिव टेस्ट कर चुके हैं। तो 481 माइग्रेंट्स जो रिटर्नीज हैं वो अभी तक पॉजिटिव टेस्ट कर चुके हैं, जिसकी वजह से जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो जम्मू कश्मीर में बढ़ना शुरू हो गए हैं। और वो डिस्ट्रिक्ट्स भी जो पहले कोरोना वायरस फ्री कही जा रही थी, जैसे कि हमने बात की पुंछ की, हमने बात की डोडा की, तो ये वो डिस्ट्रिक्ट थी जहां पर पहले एक भी केस कोरोना वायरस का नहीं था। लेकिन अब इनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी केसेस आ गए हैं। वो केसेस इसीलिए आए हैं क्योंकि जो रिटर्नीज आए हैं वो इन्फेक्टेड थे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 190 केसेस के बारे में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि उनके अभी तक सोर्स क्या है, वो किस तरीके से पॉजिटिव आए हैं, वो किसी को भी नहीं मालूम। इसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसे में 3 कैटेगरीज के लोग हैं। पहले वो जिन लोगों की हिस्ट्री है वायरस की, लेकिन वो जानते नहीं है कि वो हिस्ट्री, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है लेकिन जिनका सोर्स क्या है, उन्हें इन्फेक्शन हुई कहाँ से वो मालूम नहीं है। उसके ऐसे 85 पॉजिटिव केसेस जो है वो जम्मू कश्मीर में है। उसके अलावा 54 ऐसे लोग हैं जो कि रैंडम सैम्पलिंग में कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आ गए। तो जम्मू कश्मीर में भी रैंडम सैम्पलिंग का काम चल रहा है, यानी कि कंटेनमेंट जोन्स में या रेड जोन्स में जो है रैंडम सैम्पलिंग हो रही है, बाकी जगहों पर भी रैंडम सैम्पलिंग हो रही है, जिसे एट रैंडम किसी भी शख्स का जो है स्वाब ले लिया जाता है, सैंपल ले लिया जाता है, ये जानने के लिए कि कहीं कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो रहा, कहीं और लोग भी तो इन्फेक्टेड नहीं है जिनके बारे में मालूम ही ना हो कि वो इन्फेक्टेड हैं, जो एसिम्टोमेटिक है। तो ऐसा ये कहा गया है कि 54 ऐसे लोग भी जो है रेड जोन्स में से इन्फेक्टेड आए हैं, जिनका टेस्ट रैंडम सैम्पलिंग में पॉसिबल आया, जिनकी खुद की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी और उनकी कोई भी कॉन्टैक्ट जो है पॉजिटिव पेशेंट के साथ नहीं था। तो ये भी एक बहुत ही चिंताजनक बात है और आप सभी लोगों को अपना ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय
बहुत ही क्रूशियल स्टेज है कोरोना वायरस की, और हम नहीं जानते कि कोई इन्फेक्ट हो सकता है, कोई इन्फेक्ट नहीं हो सकता। रामबन डिस्ट्रिक्ट की जहाँ तक मैं बात करूँ, वहाँ पर 20-25 दिन पहले की अगर बात करें तो वहाँ पर एक भी पॉजिटिव केस नहीं था। जो एक पॉजिटिव केस आया भी था वो श्रीनगर का एक ड्राइवर था, जो कि बटोत में पकड़ा गया था। उसके बाद उसका सैंपल लिया गया था और वो पॉजिटिव आया था। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जा रहा है कि 74 केसेस रामबन डिस्ट्रिक्ट में हो चुके हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है जम्मू रीजन में। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 109 केसेस अभी तक हो चुके हैं और सेकंड नंबर पर रामबन आता है, जहां पर 74 केसेस अभी तक हो चुके हैं। एक ही दिन में, जैसे कि मैंने बताया आपको कल भी, कि एक ही दिन में 30 केसेस ऐड हो गए रामबन के टोटल केसेस में। तो वो 30 केसेस हालांकि थे सभी रिटर्नीज, थे सभी वही लोग जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में थे। कुछ एक उसमें से ऐसे भी लोग थे जो कि पिछले कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स के कंटैक्ट्स थे। तो उनके ऐड हो जाने के बाद जो नंबर ऑफ केसेस है वो रामबन में 74 पहुंच गया। वहीं मैं बात करूं और भी केसेस जो आए हैं, उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 4 ऑर्थोपेडिक के जो पेशेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आए थे वो भी पॉजिटिव आए। और ये कहा जा रहा है कि एक इनकम टैक्स लॉयर भी जो त्रिकुटानगर में थे उनकी भी मृत्यु जम्मू डिवीजन में हो चुकी है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो जिस टैक्स लॉयर की मृत्यु हुई है उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें कोविड के अलावा और भी बीमारियां थी, रीनल फेलियर था और वो डायलिसिस पे थे, डायलिसिस पेशेंट थे, जिसके बाद उन्हें कोरोना वायरस भी होता है और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके अलावा एक प्रेग्नेंट महिला जो थी, अखनूर की रहने वाली थी जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, वो भी जो है कोरोना पॉजिटिव आई थी। और एक और प्रेग्नेंट महिला जो है विजयपुर की थी, सांबा डिस्ट्रिक्ट की, वो भी कोरोना पॉजिटिव आई थी। लेकिन उन दोनों के भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या था, यानी कि उन्हें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ कहाँ से था, वो पता नहीं लगा पाई है हेल्थ अथॉरिटीज। उसके अलावा एक 40 साल की महिला है जो कि न्यू प्लॉट की रहने वाली हैं, उन्हें किडनी एलिमेंट्स, ऑलरेडी किडनी की बीमारी है और वो भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आई हैं जीएमसी जम्मू में। हालांकि ना ही उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ना ही उनका कोई कॉन्टैक्ट है किसी भी पॉजिटिव पेशेंट के साथ। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है कि 5-6 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर में ऐसे आए हैं जिनकी खुद की ऑलमोस्ट डेली ऐसे नए 5-6 पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी ना ही खुद की ट्रैवल हिस्ट्री है, ना ही किसी पॉजिटिव पेशेंट के साथ उनका कॉन्टैक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अभी थ्रेट जो है वो खत्म नहीं हुई है। अभी कुछ लोग आप सोच रहे हैं कि अगर क्वारंटीन सेंटर्स में ही लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो हमें एहतियात बरतने की क्या जरूरत, जो लोकल लोग हैं वो तो ठीक हो चुके हैं। तो आपको ये भी बता दूं कि ये क्लियर तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जितने भी लोग जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू में रह रहे हैं, कश्मीर में रह रहे हैं, वो कम्प्लीटली फ्री हैं कोरोना वायरस से। क्योंकि ये जो नए लोग आ रहे हैं जिनके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का पता नहीं है, हो सकता है वो सोर्स जो है आप ही के आसपास कहीं पर हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि उसके अलावा जब हम बात करते हैं ऑफिसेस की, शॉप्स की या मार्केट्स की, तो उनको लेकर साफ तौर पर यही गाइडलाइन है कि आप जहां पर भी जाएं एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपने हाथ धोते रहें, मास्क पहने रखें। इस समय ये हो चुका है कि लगभग अगर 3 महीने हो चुके हैं इस कोरोना वायरस की महामारी को आए हुए, तो लोग मास्क पहन कर तंग हो गए हैं, तो वो मास्क पहनना पसंद नहीं करते। आप अगर अपने घर में हैं तो आप मास्क नहीं भी पहनते, अगर घर में सभी स्वस्थ हैं, मास्क नहीं पहनते तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो मास्क जरूर पहने। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि काफ़ी फ्लाइट्स भी जो है वो जम्मू कश्मीर में आना शुरू हो चुकी हैं और उन फ्लाइट्स के जरिए भी जो है माइग्रेंट्स को, रिटर्नीज को लाया जा रहा है। जहाँ तक बात करते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर में भी मैं आपको बता दूं कि कल 44 नए केसेस जो हैं कोरोना वायरस के आए और उसके अलावा एक मृत्यु भी, एक 90 वर्षीय पुरुष थे, कुलगाम के रहने वाले थे, जिनकी मृत्यु भी कल के दिन कश्मीर में देखने को मिली। अब जो है ये देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो टोटल केसेस हैं, खासकर कश्मीर में, वो 1420 हो चुके हैं और जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो 1769 हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में। उस 90 वर्षीय पुरुष की जिसकी मृत्यु वो कुलगाम के रहने वाले थे और जिनकी मृत्यु कल हुई, उनके मृत्यु हो जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर में जो डेथ टोल है वो 24 पहुंच चुका है। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें स्किमसोरा जो है रेफर किया गया था, वो पहले जीएमसी अनंतनाग में थे और उसके बाद कल की बात कर रहे हैं तो 5:45 बजे के करीब, सुबह के 5:45 बजे के करीब उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पेशेंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको फीवर था, ब्रेथलेसनेस थी और निमोनिया के सिम्टम्स थे। तो ये जो हैं सिम्टम्स अक्सर डॉक्टर्स कोविड के साथ एसोसिएट करते हैं, तो जब उनका टेस्ट लिया गया तो वो कोविड पॉजिटिव आते हैं। और कल 6:30 बजे के करीब शाम को जो है उनका
सैंपल लिया गया और वो 9 बजे जो है सेम डे पॉजिटिव टेस्ट किए। तो उनके बारे में कहा गया कि उन्हें आइसोलेशन वार्ड में जब शिफ्ट किया गया उसी के अगले दिन जो है मॉर्निंग में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ही दुखद खबर ये भी कश्मीर से देखने को मिल रही है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में जो है उनका एक कहना था कि 590 सैंपल्स प्रोसेस किए गए और सीडी हॉस्पिटल में भी जो है सैम्पलिंग की गई, तो 25 केसेस पॉजिटिव वहाँ पर आए और 9 वो थे जो कि रिपीट टेस्ट पॉजिटिव आए थे। 14 केसेस जो आए कल वो बारामूला से आए, जिनमें 3 प्रेग्नेंट महिलाएं भी थी। वो प्रेग्नेंट महिलाएं एक 20 वर्षीय महिला थी सोपोर से और एक 27 वर्षीय थी तेंगपोरा से और एक 35 वर्षीय थी मेन बारामूला से। उसके अलावा आपको बता दूं कि 8 मेंबर्स थे एक फैमिली के हरदो इचलू इलाके के, वो भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए, जिसमें 8 वर्षीय एक लड़की भी थी, 3 वर्षीय महिला थी, 25, 27 और 50 वर्षीय जो हैं पुरुष भी जो हैं वो 25, 27 और 50 वर्षीय जो 3 महिलाएं थी वो भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आई। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो केसेस पॉजिटिव आए 4 पुरुष भी जो हैं, एक 20 वर्षीय, एक 22 वर्षीय, एक 27 वर्षीय और एक 53 वर्षीय जो है वो भी कोविड-19 के लिए कल पॉजिटिव आए। उसके अलावा 45 ईयर ओल्ड एक थे वंकारा से जो कि कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए। एक 26 वर्षीय पेशेंट थे डंगरपोरा से जो कि कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए। 29 वर्षीय तंगमर्ग से थे, वो भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए। और इन केसेस के बारे में कहा गया है कि 5 ऐसे केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए बांडीपुरा से, उसमें जो हैं उसमें और भी केसेस जो है वो शामिल थे, जैसे कि एक 20 वर्षीय और 24 वर्षीय पुरुष थे संबल इलाके से और एक 30 वर्षीय पुरुष थे तुलेल गुरेज इलाके से जो कि कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए हैं। 4 केसेस जो गांदरबल से आए उसमें एक प्रेग्नेंट महिला भी थी, एक प्रेग्नेंट महिला थी। उसके अलावा 25 वर्षीय और 23 वर्षीय युवक थे कंगन से और 28 वर्षीय एक पुरुष था सुहामा से, तो वो भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए। 32 वर्षीय एक पेशेंट थे सलूरा से, वो भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए। और उसके अलावा पुलवामा से भी 2 केसेस जो हैं वो कल पॉजिटिव आए हैं, जिसमें एक 21 वर्षीय युवा थे अरमुल्ला से और 20 वर्षीय थे एक तेलंगाम से। तो ये प्रिंसिपल मैं आपको बता दूं कि स्किम्स में ये कहा जा रहा है कि स्किम्स में भी 471 सैंपल्स जो हैं उन्हें प्रोसेस किया गया और 19 जो है सैंपल्स वो पॉजिटिव टेस्ट किए, जिनमें से 12 बडगाम के थे और 11 पुरुष थे, एक महिला थी। और उसके अलावा ये कहा गया है कि 7 जो थे वो मगाम से थे, 4 सोईबुक से थे और 1 नरबल से थे। 6 केसेस जो हैं श्रीनगर से भी आए, जिसमें 5 महिलाएं थी, 1 पुरुष थे और जिनमें 3 जो लोग थे वो आलमगिरी बाजार के रहने वाले थे और 2 जो हैं वो हवाल के रहने वाले थे। कि 3 उसके अलावा उन्होंने कहा कि 3 जो पॉजिटिव केसेस कल आए उनमें से वो थे जो दुबई से पैसेंजर फ्लाइट से जम्मू कश्मीर लाए गए थे। वो लोग भी जो है इनमें से 155 पैसेंजर्स के सैंपल लिए गए, जिनमें से 3 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए। उनके बारे में कहा जा रहा है कि एक नरबल से थे, एक बडगाम से थे और श्रीनगर से थे। तो ये वो 3 पेशेंट्स थे जो कि फ्लाइट के जरिए जम्मू कश्मीर आए थे और वो भी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि और भी ये जो सैंपल्स लिए गए 1325 सैंपल्स और लिए गए कश्मीर में, जिनमें से 10 जो हैं वो पॉजिटिव आए, जिनमें से 4 लोग थे बारामूला के रहने वाले, 3 कुपवाड़ा के रहने वाले थे, 2 शोपियां के रहने वाले थे और 1 बडगाम का रहने वाला था। जो लोग बारामूला के रहने वाले थे उनमें 2 पुरुष थे, एक लड़का था और एक महिला थी। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक हांजीवीरा के रहने वाले थे, पाजीपोरा के रहने वाले थे। तो वो भी केसेस हैं जो कि कल पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा कुपवाड़ा से जो केसेस आए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि 3 पुरुष हैं 22, 23 और 24 वर्षीय जो कि वातरगाम से, हंडवारा से पॉजिटिव आए हैं। वातरगाम से और हंडवारा से, इन 2 एरिया से जो है पॉजिटिव आए हैं। 2 महिलाएं भी हैं जो वेहिल शोपियां से पॉजिटिव आई हैं। और उसके अलावा बडगाम से जो पॉजिटिव आए हैं वो 25 वर्षीय पुरुष हैं जो कि खोसपोरा इलाके के रहने वाले थे। अनंतनाग की जब हम बात करते हैं तो अनंतनाग में इस समय हाईएस्ट केसेस कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर टोटल 278 कोविड-19 के पेशेंट्स हैं। कुलगाम की जहां तक बात करें 228 पेशेंट्स है, कुलगाम 2nd नंबर पर आ चुका है और 3rd नंबर पर अब श्रीनगर है 189 पेशेंट्स के साथ। कुपवाड़ा की जहां तक बात करें कुपवाड़ा में 169 पेशेंट्स है, बांडीपुरा में 143 पेशेंट्स है, बारामूला में 147 पेशेंट्स हैं, शोपियान में 131 कोरोना वायरस के केसेस हैं, बडगाम में 77 केसेस हैं, गांदरबल में 31 केसेस हैं, पुलवामा में 28 केसेस हैं। अभी तक ये कहा जा रहा है
1,42,000 लोगों को जो है ट्रैवलर्स को जम्मू कश्मीर वापस ले आया गया है। और इनके बारे में कहा जा रहा है कि जो सस्पेक्टेड केसेस हैं उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें जिन्हें सर्वेलेंस के अंदर रखा गया है उनकी तादाद में मैं आपको बता दूं 32,714। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें होम क्वारंटीन में रखा गया है। बाकी कुछ फैमिलीज ने ये भी चूज किया है कि वो अपने जो जान पहचान के लोग हैं या जो लोग क्वारंटीन में रखे गए हैं उन्हें पेड क्वारंटीन में भी रखे। तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास है कि अगर आप पेड क्वारंटीन चूज करना चाहते हैं तो आप पेड क्वारंटीन में भी रह सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि क्योंकि गवर्नमेंट क्वारंटीन में सुविधाएं नहीं हैं तो एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से किसी होटल में रह सके। तो उसी मामले में सोच विचार करते हुए सरकार ने भी एक ऑप्शन रखा है पेड क्वारंटीन का कि अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, आपको क्वारंटीन में रहना अनिवार्य है जब तक आपका कोविड-19 का टेस्ट नहीं आ जाता, तो आप पेड क्वारंटीन भी चूज कर सकते हैं। आप किसी होटल में भी रह सकते हैं, वहां पर रहना आपको सेल्फ आइसोलेट करते हुए ही है, लेकिन आपको सुविधाएं पूरी मिल जाएंगी। तो फिलहाल इस कोरोना वायरस की अपडेट में बस इतना ही। अब जो है मैंने आपको बताया कि कोरोना वायरस के केसेस क्योंकि बढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में और साथ में केसेस के बारे में कहा जा रहा है कि वो लोग हैं जिनका केंद्र क्या था इन्फेक्शन का वो मालूम नहीं है, इसीलिए बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। फिलहाल पल्लवी सरीन, स्टेट लाइन न्यूज जम्मू के लिए।